जानकारी। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। इजराइल ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इराक जॉर्डन की भी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। लेबनान सीरिया में भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इजराइल ईरान का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लगातार यहां पर हलचल बढ़ चुकी है और इसी के साथ हमारे खास मेहमान वीके सर का रुख करना चाहेंगे। बड़ी हलचल इस वक्त मिडिल ईस्ट में सर देखी जा रही है और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल अमेरिका इजराइल के पूरे तरीके से समर्थन में ही आएगा। भले ही अभी कह रहा है कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है इन हमलों में, लेकिन जब वक्त आएगा तो अमेरिका जो है वो खुलकर साथ भी इजराइल के खड़े होगा। अभी भले ही पीछे से कुछ भी किया अमेरिका की तरफ से जा रहा हो, तो ऐसे में अभी हमले दोनों तरफ से तेज हो चुके हैं। ईरान भी शुरुआत कर चुका है, इजराइल भी पहले से अटैक कर रहा था। तो कब तक ये हमले यूं ही जारी रहने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका तो पूरी तरीके से अपना मुनाफा देखते हुए इजराइल के साइड है, संबंध मजबूत है। तो ऐसे में अगर बीच में कोई आता भी है बातचीत कराने के लिए तो किस देश की तरफ देखा जाएगा? क्या इसके हालात जो हैं आने वाले वक्त में नजर आएंगे? ये मेरे लिए प्रश्न है। जी वीके सर, सवाल है। हेलो, जी जी आवाज सर, आ रही है आपको? जी सर। हाँ, जहां तक सवाल है अमेरिका का और अमेरिका के डिक्लेरेशंस का, मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि उस पर ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता। आपने खुद भी अभी अनुभव किया, श्रीवास्तव साहब ने भी ये कहा कि वो कहते कुछ है करते कुछ हैं। हमारे संदर्भ में भी उनका जो आतंकवाद के प्रति रुख था और जो रुख आज उनका मियां मुनीर फील्ड मार्शल FAIL फील्ड मार्शल की ओर जैसा है और उनको वो बाइज्जत इनवाइट कर रहे हैं अपने सेना दिवस पर, इन सब चीजों को देखकर लगता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब का दुखी बात है कि इनके विश्वास लायक स्टेटमेंट्स नहीं रहे हैं। बहुत हमें विश्वास दिया था इन्होंने कि इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करेंगे, अब वो उनके साथ खड़े हैं। एक आतंकवादी के साथ वो मीटिंग करते हैं जिसको सरेआम पूरी दुनिया ने देखा था कि खुद गले काटे हैं उसने, लोगों को मौत के घाट उतारा। आज वो पाकिस्तान की पहलगाम की हरकत हुई थी, जिसकी पहल मुनीर ने की थी एक हफ्ता पहले, एक भड़काऊ बयान देकर पर उतार कर। तो इन सब चीजों को इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ जो भी है अमेरिकन पॉलिसी धीरे धीरे सामने आएगी, पर इस पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यानी कि अभी विश्वास इन चीज़ों पर जो है वो नहीं किया जा सकता। हमारे साथ फिलहाल एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माथुर सर। सर अनुज माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हालात मिडल ईस्ट के आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग और आसमान में यहाँ पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट और चिंगारियां नजर आ रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप अब फिलहाल ईरान और इजराइल के इन अटैक्स को? पिंकी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ 10 मिनट पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं श्रीवास्तव साहब की बात सुन रहा था। एक बात निश्चित है कि आप इस बात को माने कि जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, उसकी निश्चित रूप से खबर अमेरिका को रही होगी। पता नहीं ये बात मेरे आने से पहले हो चुकी है नहीं है, मैं आपको पिंकी बता रहा हूं 100%। ये सब हो नहीं सकता कि इजराइल ईरान के ऊपर इतने बड़े हमले कर दे और अमेरिका को पता ना हो। अमेरिका का साथ इजराइल के साथ हमेशा से है। अब मैं आपको डिफरेंस पिंकी बताने की कोशिश करूंगा कि भारत के साथ जो उनका विचारधारा रही और जो अमेरिका इजराइल के साथ है, उनको असल में हैंडल करना है ईरान को, सेंट्रल एशिया को और चाइना को। और उसके लिए जियोपॉलिटिकली जो पाकिस्तान की लोकेशन है, वो एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान उनके पाले में रहे। तो इस वजह से उनका जो एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के पहले, बाद में और दौरान, वो उसकी वजह वो है। और अमेरिका के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वो अभी के संदर्भ में नहीं है। अब दूसरी बात, जहां तक सवाल मिडिल ईस्ट का है, ये देखिए, ये इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है।
अगर किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं जो कि इजराइल के खिलाफ, आफ्टर ऑल फर्क क्या है, पूरे वेस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं सब इजराइल के खिलाफ हैं, और उनमें और बाकी में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ उनके जो एटॉमिक रिसोर्सेज हैं इजराइल के, वो अंतर डालते हैं, वो इजराइल को एक बढ़त देते हैं। और अगर उसकी भी बढ़त बराबर हो गई, ईरान ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, तो वो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा हो जाएगा। ना केवल उनके सर्वाइवल के लिए, पिंकी आप इस बात को भी मानिए, अमेरिका भी एक न्यूक्लियर ईरान को अपने सर्वाइवल का खतरा भी समझता है। उनको लगता है कि अगर न्यूक्लियर ईरान होगा तो वो अकेला एक देश ऐसा है जो कि प्रयास कर सकता है कि वो अमेरिका के ऊपर भी अगर आवश्यकता पड़े तो अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए उन दोनों का कॉमन आइडिया था कि किसी भी प्रकार से अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करने दी जाए, और इसी वजह से पहले वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन इजराइल ने कहा कि भाई बातचीत, और ये जो पिछले साल हमले किए थे इजराइल ने, एयर स्ट्राइक्स किए थे, वो एयर स्ट्राइक 2 एम्स के साथ किए गए थे। बिल्कुल अनुज सर, आऊंगे आपके पास। जिस तरीके